लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल खड़े हैं हम आसी के श्री बालाजी धाम में और मेहंदीपुर का ये धाम है। आपने मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियो इनकी पहले देख चुके हैं। आज क्यों आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, बहुत ही विशेष बात है। यहाँ सालाना उत्सव होता है, हर साल में एक बार बहुत भारी उत्सव मनाया जाता है और काफ़ी बाहरी प्रदेशों से यहाँ पर भक्त आते हैं। उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, दिल्ली से, बहुत दूर दूर के भक्त यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्या खास बात है इस बालाजी धाम में? क्या यहाँ कोई पाखंड का झंडा फहराया जा रहा है या फिर वास्तव में कोई शक्ति है? महंत डॉक्टर दिनेश कुमार छिल्लर जी जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं और बहुत छोटी सी उम्र में ही अपनी शक्तियों द्वारा बालाजी मेहंदीपुर दरबार के द्वारा यहाँ पर लोगों के कष्टों का निवारण कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में निवारण हो रहा है? क्या ये सच्चाई है? ये सभी बातें आपको दिखाऊंगा। मैं आपको लिए चलता हूँ पूरी पब्लिक में, उधर पार्क में, बाहर चारों तरफ यहाँ पर भक्तगण बैठे हुए हैं। और फिलहाल बालाजी धाम बिल्कुल सामने मेरे गर्भगृह है बालाजी का, और इधर मेरी बाईं तरफ और भक्तजन हैं, और इधर ये देखिए प्रेतराज जी का मंदिर है। और अब मैं आपको बाहर लिए चलता हूँ जहाँ पर अनेक भक्तजन बैठे हैं। पहले तो चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। बेटा इधर से आइए। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ कहाँ, यूपी में है? हाँ, यूपी में। किस लिए आई हैं आप यहाँ इतनी दूर चल के हरियाणा में? अपने कष्ट काटने के लिए। कष्ट काटने के लिए? क्या कष्ट है आपको? कोई तकलीफ है? हाँ, लड़की को लेके आए हैं। लड़की को इनको लेके आए हैं? इनको तकलीफ है? पहली बार आए हैं? दूसरी बार। दूसरी बार आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ बालाजी धाम में लड़की ठीक हो जाएगी? हाँ, लगता है। कुछ आराम है पहले से? आशा है। हाँ। अच्छा, तसल्ली है इस बात की आपको? हाँ, आशा है कि बालाजी ठीक करेंगे। ठीक करेंगे। तो क्या इस तरह की शक्ति है? डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता है तो यहाँ हो जाता है? डॉक्टर की दवा बंद हो गई है, अब बालाजी के स्थान में बैठे हैं। बालाजी के स्थान पे, बालाजी में श्रद्धा है। हाँ। तो इसी प्रकार श्रद्धा है बालाजी में। और भक्त बैठे हैं, आइए इनसे और बात करते हैं। फिर मैं लिए चलता हूँ पूरी पब्लिक के अंदर। उधर बहुत लंबा चौड़ा दरबार लगा है। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? मैं बल्लमगढ़ फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से आए? जी किस लिए आए हैं? आपको क्या कष्ट है? सर, मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट था। ऊपरी बाधा थी जो परेशान कर रही थी घर में। ऊपरी बाधाएं क्या होती हैं? मैं तो जैसे समझाएं हमारे संकट था। दर्शकों को। हाँ, जैसे कि कोई बुरी आत्मा है वो परेशान कर रही थी घर में मुझे। तो यहाँ आया हूँ जब से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है आप? हाँ, बिल्कुल ठीक। आपको खुद के ऊपर थी हाँ वो? जी। क्या आपको कुछ दिखाई देता था जैसे? नहीं, दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन मेरे शरीर में ऐसी हरकतें होती थी कि कभी मतलब ऐसे चिल्लाने लग जाओ एकदम, शरीर पे बैठे बैठे कूदने लग जाता था एकदम पड़े पड़े, कभी किसी को तो मारने क्या लग आपको याद रहता था ये मैं कूद रहा हूँ, उछल रहा हूँ? नहीं, शरीर में हल्का तो पता चलती थी पहले, लेकिन जब वो शरीर काबू नहीं रहता था, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो चीज़ हमें कुछ दिखाई देता था आपको? कुछ शक्तियाँ प्राय जैसे औपरी पराई बता रहे हैं आप, तो इस तरह की कोई औरत, कोई आदमी, कोई कुछ नहीं, दिखाई ऐसे- देता था आपको? ऐसा तो कुछ नहीं देता था, लेकिन शरीर ऐसे मतलब सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक होता था जैसे। तो यहाँ आने के बाद कुछ कैसे ठीक हुए आप? क्या ये किया? बालाजी धाम, भाई बालाजी महाराज की कृपा से बिल्कुल सही हूँ मैं अब यहाँ आके। अच्छा, महंत जी ने कोई झाड़ा वाड़ा लगाया, महंत कोई जी ऐसा ने मंत्र हमें- फूका? नहीं, झाड़ा वाड़ा तो नहीं लगाया, उन्होंने हमें नियम बताए और बीज मंत्र बताए, उनका जाप करना है, पूजा पाठ बताया उसे। मंत्र कोई वैदिक बताए या कोई अपने पास से बना के? नहीं नहीं, वैदिक नहीं, अपने पास से बना के नहीं, जो थे वही बताए थे, जो किताबों में हैं, जो देवी देवताओं के हैं वही बताए थे। वही बताते हैं। हाँ जी। तो मतलब कितनी बार आए आप यहाँ? मैं जी, मुझे हो गए, मार्च से आ रहा हूँ, लगा लो 7-8 महीने हो गए। तो हर बार कितनी फीस ली जाती थी आपसे? नहीं, कोई फीस नहीं लेते जी यहाँ पे। थोड़ी बहुत तो लेते होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल फीस नहीं। ऐसे कैसे चलता है इतना बड़ा धाम? ये बस जी- लोगों को लंगर खिलाया जा रहा है पूरा सब कुछ, तो ये पैसे थोड़े बहुत तो लेते नहीं नहीं, बिल्कुल पैसे नहीं लिए जी हमसे तो। छुपाइए मत, मैंने मैं नहीं ले रहे आपसे। नहीं नहीं, मैं क्यों छुपा रहा हूँ, मुझसे तो नहीं लिए। नहीं लिए, बिना पैसे ठीक हो हाँ गए जी, आप? बिल्कुल जी। बहुत अच्छा है। तो आप श्रद्धा रखते हैं बालाजी हाँ जी, में? बिल्कुल श्रद्धा है जी। तो ये मंत्र आप मतलब अब तो दूसरे की किसी को उन मंत्रों से आप ठीक कर सकते हैं?
नहीं जी, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो भाई भगवान ही कर सकते हैं, जो भी है उन मंत्रों को जाप करेंगे, जो गुरुजी महाराज बताएंगे, जो करेगा वो सही होगा। अच्छा, गुरुजी महाराज बताते हैं वही मंत्रों का जाप आप करते हैं। जी तो आप गुरुजी में और बालाजी में श्रद्धा है पूरी? बिल्कुल जी, पूरी श्रद्धा यानी है कि जी। यहाँ शक्तियाँ हैं, हाँ मानते जी, हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक होते हैं हाँ लोग। जी, बिल्कुल। आप कहाँ से हैं बहन जी? इनके साथ हैं। आपको तकलीफ नहीं हुई कोई? बहुत हुई थी, बहुत जगह दिखाया, कहीं आराम नहीं मिला मुझे। तो इन वाली ओपरी जो थी या कुछ भी वो जो था ऊपरी हवाएं, तो आपको भी तकलीफ देती नहीं, थी? मुझे नहीं थी, इन्हीं को होती थी। इन्हीं को होती थी, इन्हीं से परेशान थी आप? परेशान थी 4-5 तो साल आप खुश हैं, आप मतलब ठीक बहुत होगी तो? खुश हूँ। कितनी खुश हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा, तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि लोग कहते हैं कि पाखंड है, ऐसा कुछ मानते, पढ़ी लिखी लग रही है, आप बताएंगे आप? नहीं, पढ़ी लिखी तो नहीं है। अनपढ़ हैं? हाँ जी। अच्छा, चलो अनपढ़ लोग कहते हैं कि ज्यादा और श्रद्धा रखते हैं, पढ़े लिखे नहीं रखते, ऐसा क्यों? ना, ऐसा कुछ नहीं है, श्रद्धा तो कोई भी रख सकता है। तो आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत जगह दिखाया, हम ही मतलब लोग हैं, इनके कोई भी नहीं है, मम्मी पापा, बहुत जगह दिखाया, कहीं आराम नहीं मिला मुझे। एक बात बताएं, आप इतनी दूर से आए, फरीदाबाद से, उधर से, और यहाँ सी दूसरे छोर पे है, कोई तो कैसे पता चला आपको? एक दोस्त था इनका, वो हमें यहाँ तक लाया था, उसने बताया था। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलो। वो भी काफी सारे- हाँ, नाम और बता दीजिए आपका। मेरा नाम दीक्षा। दीक्षा। हाँ। चलो, दीक्षा, दीक्षा यानी कि दीक्षा दी जाती हैं जैसे संत लोग देते हैं, वही दीक्षा। तो आइए पब्लिक में चलते हैं, वहां दिखाते हैं आपको। हटा दिया, कर्म खत्म हुआ, काम हुआ। तो मैं फिलहाल बैठा हूँ यहाँ जो बालाजी धाम में श्रद्धालु आए हुए हैं, कोई बिहार से है, कोई यूपी से हैं, कोई मध्य प्रदेश से हैं, कोई दिल्ली से हैं, कोई चंडीगढ़ से हैं। तो इनसे हम बातें करते हैं, और मेरे बिल्कुल यहाँ सामने बैठे हैं कुर्सी पर श्री नरेंद्र कुमार सैनी जी, प्रोफेसर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं। और ये एक खास बात इनकी और बता दूं मैं आपको कि ये हमारे जो गुरुजी हैं यहाँ, जो महंत जी हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, उनके शिक्षा के गुरु हैं, इन्हीं के सानिध्य में पढ़ाई की कॉलेज में, ये उनके प्रोफेसर रहे हैं। इनसे भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। इधर आ जाइए, कैमरामैन राहुल से कहूंगा कि सामने से दिखाएं, बैठ के मेरे को नजदीक से दिखाएं इनको। जी भाई साहब नमस्कार, कहाँ से हैं आप? जी मैं बिहार गोपालगंज से हूँ। गोपालगंज से हैं। ये इधर सारे गंजी क्यों होते हैं, गंजे क्यों होते हैं, मतलब और कुछ नाम नहीं होते? पीपी गंज, ब्रिजमनगंज, अब सब उसी तरह नाम रखा गया, इसीलिए पीपी अच्छा वो नाम रखा नाम गया रखा है गया है। जी चलो, आपका भी गंज पे नाम है कोई? आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार प्रसाद। संदीप गंज नहीं हुआ? जी। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मजाक करने की आदत है मेरी। जी। तो आप यहाँ कब से आ रहे हैं इस धाम से, कब से जी जुड़े? मैं आए हुए यहाँ पर 3 साल लमसम हो चुके हैं। 3 साल हो गए। जी किस लिए, किस दुख, किस कष्ट में आए थे आप? जी मेरी पत्नी को संकट था। ठीक है, संकट जैसे यहाँ इसकी कुछ जानकारी नहीं थी, तो सबसे पहले हम लोग राजस्थान गए, मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ वो संकट आया और महाराज जी से बात हुई, और महाराज जी कहे कि आइए हाँसी में, वहाँ बंधन कटेगा आपका। तो हमने यहाँ आना शुरू किया, और धीरे धीरे जैसे जैसे बंधन कटा, उस तरह से सब धीरे धीरे जो भी संकट था धीरे धीरे चले गए सब। अब ठीक है? अभी ठीक है। बिल्कुल ठीक है आप? जी। पत्नी आपकी ये है? जी जी, नाम क्या है आपका? सरिता कुशवाहा। सरिता कुशवाहा। क्या संकट था आपको, क्या दिखाई देता था कुछ? कुछ दिखाई नहीं देता था, ऐसे ही सडनली जैसे सोए हैं या कुछ भी, अचानक क्रोध आना या गुस्सा, ऐसे ही पूजा पाठ करते शरीर हिलना। तो डॉक्टर अंकल उन्होंने बताया कि चलो गुरुजी के पास हाँ, चलते हैं। डॉक्टर तो शरीर हिलने को कह देंगे, बुखार है, मलेरिया, जी क्योंकि वो सर्दी से हिलता है बुखार, तो वो जी। शरीर। नहीं तो वो कोई बीमारी था ही नहीं, तो फिर डॉक्टर क्या बताएगा। अच्छा अच्छा। तो फिर हम लोग गुरुजी के सानिध्य में राजस्थान, वहाँ मेहंदीपुर गए, तो वहाँ पेशी हुई। पेशी के दौरान गुरुजी बोले कि बंधन खुलेगा, बंधन। फिर यहाँ हम लोग आए, नवरात्र के समय बंधन खुला। बंधन खुलने का धीरे धीरे संकट उसी के दौरान चला गया। एक बात और है, इतनी दूर यूपी से आप चल के आए, रास्ते में और कोई ऐसा महंत या संत नहीं मिला आपको कोई? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, हम लोग कहीं गए ही नहीं। मेरे नहीं, यहाँ कोई मेरे जैसा कोई एजेंट लेके आया होगा? नहीं नहीं नहीं, कोई एजेंट नहीं लेके आया। तो आपको पता मेहंदीपुर में चला और आप सीधे यहाँ चले आए? जी तो सच बताना, एक बात धीरे से पूछ रहा हूँ आपको, जी, सच बताना कितने पैसे लेते हैं? एक भी पैसे नहीं लेते हैं गुरुजी, ये बात ये इतना भंडारे और लंगर चल रहे हैं, कैसे चल एक भी पैसे नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि गुरु हमारे कष्ट लेते हैं।
कष्ट दुखों ले का लेते हैं, निवारण करते हैं। फ्री में ले लेते हैं कष्ट। हम फ्री में कष्ट लेते हैं वो। अच्छा, तो चलो मान लेता हूँ, मैं औरों से पूछूंगा, आपके अकेले की बात को मेरे हजम नहीं हो रही है। जी हाँ, तो बिना पैसे आपका संकट कट गया, जी ये मानते हैं। जी। तो आप ये मानते हैं कि ये पाखंड नहीं है, लोग कह रहे पाखंड है, नहीं, ये पाखंड नहीं है, ये सच्चाई पाखंड है, आपके खुद के ऊपर हकीकत था है। ये। हाँ, मेरे खुद ऊपर था ये, मैंने खुद पढ़ी लिखी हैं आप? अनुभव किया। जी, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमए पोस्ट किए हुए ग्रेजुएट, हैं। ये तो मानते ही नहीं, देवताओं को और इनको भूत प्रेत को मानते ही नहीं। नहीं, जिसके सर पल्ले अगर पड़ जाए तो उसे तो मानना पड़ेगा, अगर जिसके पल्ले पड़ा ही नहीं तो वो कैसे मानेगा, वो दवा के चक्कर में पड़ेगा ही। और दवा के चक्कर में पड़ने के बाद आधे से ज्यादा लोग तो दवा के चक्कर में पड़े हैं। ये हाँ, होने दवा से और दुगनी गर्मी हो जाती है ना। हाँ, चलिए और पूछते हैं। माता जी बैठी है हमारे पास, नजदीक दिखाइए भाई थोड़ा, कैमरामैन राहुल से कहूंगा मैं। नमस्ते माता जी, ये मुंह के आगे हाथ क्यों उड़ा रहे हैं आप? हाँ, कोई बात नहीं, आपका बेटा हूं मैं, कोई बात नहीं है। नाम क्या है आपका? कावित्री देवी, सावित्री। कहाँ से हैं आप? यूपी से, यूपी। तमकुहीरा से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ कब से आ रही हैं आप? जब से सरिता आ रही है, हमारी ये बेटी है। ये आपकी क्या लगती है? बेटी है। बेटी है। हाँ। अच्छा, बेटी की बॉडीगार्ड बन के आ रही हैं आप। अब तो इनकी सुरक्षा, ये तो सुरक्षा चक्कर के घेरे में हो गई। यहाँ बालाजी की सुरक्षा चक्कर है इनका, आप क्यों आ रही है फिर? हमारा भी बालाजी ही सुरक्षा है। अच्छा, आप भी संकट के घेरे में हैं। चलो, बालाजी हमको भी विश्वास है आपको? हाँ, बहुत विश्वास है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा जी। नमस्कार जी। अजी और थोड़े से मन बैठने दियो, थोड़ी सी जगह दे दो। मैं थोड़ी हरियाणवी लैंग्वेज बोल देता हूँ, और दर्शकों से भी कहूंगा कि माफ करना, मुझे आदत है थोड़ी सी। तो नमस्कार बहन जी, ये क्या लिए बैठे हैं आप गोद में? दिखाइए थोड़ा ऊपर, दिखाइए कैमरे में क्या है ये? कान्हा। कान्हा? क्या, कहाँ से लाए इनको? घर से। घर में मिलते हैं कान्हा आपके घर में? नहीं, घर में नहीं रहते हैं। घर में ही रहते हैं। तो ये मतलब कान्हा कृष्ण का छोटा रूप है क्या? हाँ, मेरे भाई हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी अग्रहरी है। शालिनी अग्रहरी। अग्रहरी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इनको आप हमेशा साथ रखते हैं? हाँ। ये आपका सहायता करते हैं ना, भाई है तो? हाँ, मेरे भाई हैं। सहायता तो मैं करते हैं आपकी, इसलिए सुरक्षा करते हैं आपकी? हाँ, मेरी सुरक्षा करते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं रखती कि ये मेरी सहायता करें। तो मुझे अच्छा लगता है इनको अपने साथ रखना, अच्छा अच्छा, इनकी सेवा करना। इनकी सेवा करते हैं आप। हाँ। तो इनके कितने नाम हो? तो और भी नाम याद है इनका कोई? क्या नाम? गोपाल नाम है, कृष्णा नाम है, अच्छा अच्छा। श्याम नाम है। इनके तो अनंत नाम है, जिसको अच्छा। जो किसी को नहीं पता। आप यहाँ बालाजी धाम में कब से आ रही हैं? मुझे यहाँ मेरे अंकल, मैं अपने अंकल के साथ आई हूँ, श्री मनमोहन प्रसाद अग्रहरी के साथ आई अच्छा, हूँ। मनमोहन जी के साथ आई हैं हाँ। आप? अच्छा, ठीक। आप जी, आपका क्या नाम है? मनमोहन गुरुजी के साथ आए हैं। अच्छा, मनमोहन जी के साथ आए हैं। तो उनका साथ देने के लिए आपको कोई कष्ट है? बहुत कष्ट है, हम क्या क्या बताएं। हाँ बताइए, कोई ये ऐसा है कि ये चीजें बताने से भी कुछ हल्की हो जाती हैं। कहते हैं ऐसे, गुरुजी बैठे हैं सामने, प्रोफेसर साहब यही बताते हैं कि बताने से मन हल्का हो जाता है। तो कष्ट है आपको, तो किस प्रकार के कष्ट हैं? कष्ट तो बहुत था, समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं भैंस रख कर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, तो इधर उधर काम कर कर के उसको पाल रही थी। तो भैंस बच्चा देती थी तो बस वो बच्चा नहीं रहता था, तुरंत ख़त्म हो जाता था, और दूध भी नहीं दे रही थी। तो ऐसे ऐसे परेशानियाँ से फिर हमने डॉक्टर को बुलाया, वो संदीप डॉक्टर जो हैं नेतौल का। तो बोले कि ऐसा है, आप अर्ज लगवा लो। तो ये मनमोहन गुरुजी लगाए, तो उस दिन से दूध तो देने लगी। तो इसीलिए उनके धाम में हम सोचे। अब उनका बच्चा जीवित रह जाता है भैंस का? हाँ, दोबारा दिया। दूध देती है? दूध देती है, चाट वाट डालने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं पड़ती है, पड़ती है। तो ऐसी बात है, मेरा बुरा मत मानना, क्योंकि मैं जो सच्चाई है वो दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ। क्योंकि चाट तो डालना ही पड़ेगा, खाना तो हमें खाना ही पड़ेगा, लेकिन और संकट होते हैं। तो यहाँ बालाजी धाम में आने से आपके वो संकट कट गए? हाँ, वो कट गए। तो आप खुश हैं? आप अब खुश हैं थोड़ा आपकी सा। भैंस भी खुश, आप भी हाँ। खुश हैं? तो हम सोचते हैं कि हमारे 3 बच्चे हैं, उनको बालाजी महाराज जी विद्या दें, क्योंकि पढ़ते हैं तो उनको नींद आती है, हमारे बच्चों को पढ़ते हैं तो नींद आती है। और हम पहले सिलाई का काम करते थे, तो सिर भारा भारा हो जाता था। यहाँ भी आए तो बहुत कष्ट में, सिर में दर्द है। अब कुछ आराम है यहाँ आने से? सच बताना। आराम है, बहुत आराम है। हम बहुत काम छोड़ कर आए हैं यहाँ। तो यहाँ मतलब सिर के दर्द के लिए आते हैं तो या फ्री में इलाज हो जाता है इसलिए आते हैं क्या? नहीं, मैं भैंस हमारी ठीक हो गई,
तो हम इसलिए आ रहे हैं कि लग रहा है कि हमारा धीरे धीरे संकट कट रहा है। कट रहा है, इसीलिए हम आए। ये विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास बहुत। चलो आपका विश्वास कायम रहे, बालाजी आपका संकट को काटे। और मिलते हैं हम, आइए मेरे और दाई साइड बैठे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्यों इससे क्यों डर रहे हैं? इसमें गोली थोड़ी चल रही है। नमस्कार बहन जी, आप बोलिए। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से हैं। हाँ। नाम क्या है आपका? बबीता अग्रहरी। अग्रहरी। ये अग्रहरी परिवार ज्यादा आया हुआ है। हाँ, अग्रहरी परिवार ज्यादा है। अच्छा, मनमोहन जी हैं। तो आप यहाँ मतलब श्रद्धा पूर्वक वैसे आनंद से आ रही हैं, किसी कष्ट में आ रही? नहीं, मेरा छोटा वाला बेटा है, उसको न्यूरो प्रॉब्लम है, फिर दिल्ली में दिखाते हैं अपोलो हॉस्पिटल में। अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसलिए हम सुने हैं, फिर यहाँ पहली बार में। पहली बार आए? न्यूरो, दिमाग की प्रॉब्लम। हाँ। तो आपको क्या लगता है कोई ऐसा और आपके आसपास का मतलब ठीक हुआ हो यहाँ आने से? मैं वो सब तो अभी नहीं जानती हूँ, लेकिन पहली बार मैं आई हूँ, मतलब मनमोहन आते हैं, बताए हैं, फिर मैं आई हूँ। चलो, आपको विश्वास है, देखते हैं। और अब मैं बीच में गुरुजी से बात करता हूँ, प्रोफेसर साहब से।